अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है मेरे बेटे? ठीक हो मेरे बेटे? हमने जो है वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड को कल भी मेरे बेटे हमने डिस्कस किया था। तो कल हमने इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस तो कर लिया था। इसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स थे दो जो है वो उसमें रहते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे बेटे कल वाली मेरा ख्याल है आपको अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गई होगी। तो मेरे बेटे काइंडली एक बात ध्यान रख लीजिएगा, एक्चुअली इनके हमने क्वेश्चंस को थारोली करना है, अच्छे तरीके से करना है, ताकि हमारा जो है वो एडिशनल भी इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर हो जाएं। तो मेरे बेटे अब क्वेश्चंस को जो है वो क्वेश्चंस तो हमने करनी है। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको इसमें बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे बेटे आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास है जी जो 2 मेन पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ज़रा देख लीजिएगा, निकालिए मेरे बेटे। हमारे पास क्या है? मोर फूड एंड बेटर फूड। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड से, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ज़्यादा जो है हमें एक और क्या नई चीज़ मिली है कि ज़्यादा खुराक जो है और बेहतर ग़िज़ा जो है वो ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? देखिएगा, चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन आवर ईटिंग हैबिट्स। अब वो कह रहा है कि साइंसी तरीक़ेकार से हमारे जो खाने की आदत जो हैं वो भी तब्दील हो चुकी हैं, यानी कि हमारा रहन सहन जो है वो खाने पीने का अंदाज़ जो है वो साइंस ने जो है वो तब्दील कर दिया है। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाना जो है ये हमारे लिए हमारी सेहत जो है वो सेहत बख्श है। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आर सेल्फ, और हमें ये भी सीखा है कि हमने कैसे जो है वो हासिल करना है विद द वैरायटी ऑफ फूड, खुराक की मुख्तलिफ़ इक़साम को थ्रू आउट दिस ईयर। यानी अपने अंदर जो है ये भी हमने सीख ली है कि हमने अपने आप को पूरा साल जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की खुराक जो है वो कैसे फ़राहम करने। मेरे बेटे समझ आ गई है कि बेटर फूड जो है वो, और बेटर फूड और बेटर मोर फूड, कितनी ज़्यादा खुराक और कितनी बेहतर खुराक हासिल करनी है, ये सारा कुछ जो है हमें कैसे जो हमने इसको हासिल किया है अपने, ये हमारे रहन सहन का अंदाज़ जो है हमारी जो है वो साइंस ने हमारे खाने की आदत जो है वो जो है वो तब्दील कर दी हैं, जिससे हम जो है वो बेहतर खुराक जो है वो खा सकते हैं और खा रहे हैं। साइंस ने हमारे जो है इन तमाम जो है वो हैबिट्स को जो है वो तब्दील कर दी है। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी, यानी कि वो लोग जो एक सदी जो है कबल गालबन एक सदी कबल रहते थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग सो मच एज वी टुडे, वो उतनी ही ज़्यादा खुराक खाते थे या उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे जितनी कि आज हम हो रहे हैं। बट दे कुडंट हैव सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम से वो हासिल खुराक जो है वो हासिल नहीं कर पाते होंगे। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स इन देयर ओन गार्डन, तो उनकी ज़्यादा खुराक उनके अपने खेतों और बागात में पैदा होती थी। सिंस चूँकि फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्ज़ियाँ कुड बी ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती थी ओनली सिर्फ ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न, एक उगाते हुए मौसम में ही वो वेजिटेबल जो है वो हम हासिल कर सकते थे। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, लोग सर्द आबोहवा में रहने वाले लोगों के पास हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीने में उनके पास जो है वो कुछ नहीं होता था। समझ आ गई मेरे बेटे कि एक सदी कबल जो है वो लोग रहते थे तो वो भी उतनी ही उन वेजिटेबल से, उन ही खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होते थे जितनी कि आज हम हो रहे हैं, और वो जो है वो फ्रेश वेजिटेबल जो है वो अपनी जो है वो हासिल करते थे जो उन्होंने उगाई होती थी, और वो जो जितनी उनके पास एक उनकी मिकदार होती थी उतनी ही वो यूज़ करते थे। तो चूँकि उनके पास उनको प्रिजर्व करने का जो है वो ऐसा जो है उनके पास मेथड नहीं था, यानी कि उनके पास वो प्रिजर्व को कर सकते थे खुराक को, वेजिटेबल्स को, लेकिन वो उनको उसके रोट होने का, उसके ख़राब होने का भी खर्चा होता था कि वो ज़्यादा देर जो है उसको जो है वो बाहर जो है वो नहीं रख सकते थे। तो साइंस ने जो है वो खुराक को जो है वो हमें प्रिजर्व
करने का, वेजिटेबल्स और फूड को डीप फ्रीज़र के ज़रिए कैसे जो है वो खुराक को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो साइंस ने ये भी जो है वो एक बेटर जो है वो साइंस ने ये भी एक बेटर जो है वो एक इक्विपमेंट जिसे हम कह सकते हो कि एक मशीन जो है या एक औजार जो है या बेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मेथड जो है, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस की है, इससे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरे बेटे समझ आ गई कि जो है वो एक सदी पहले लोग जो थे वो उतनी ही खुराक जो है उतनी वेजिटेबल्स हासिल कर सकते थे जितनी वो जो है वो प्रोड्यूस कर सकते, इतनी वो हासिल कर सकते थे। क्यों? कि उनके पास जो है खुराक को प्रिजर्व करने का कोई ऐसा मेथड नहीं था। थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स जो कफ़ायत शार औरतें जो थीं, प्रिजर्व देयर होम, अपने घरों में इन्हें महफूज करती थी। थ्रिफ्टी मेरे बेटे इस वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम, केयरफुल, फ्रूजल। कफ़ायत शार औरतें जो थीं पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, के उगी हुई सब्जियों और फलों को उन डिब्बों में बंद करके या उन पर अचार डालकर उन्हें जो है वो खुश करके महफूज कर लेती थीं। मीट्स वर प्रिजर्व्ड, गोश्त को भी महफूज किया जाता था बाय साल्टिंग, उन पर नमक लगाकर, और ड्राइंग या खुश करके, और बाय फ्रीजिंग, और उनको फ्रीज़ करके। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम जो है काफ़ी जो है वो सर्द होता तो वो उसको जो है उनको महफूज कर लिया जाता था या मुंजमद का। सी फूड्स, समुद्री खुराक, वर जनरली अवेलेबल, दस्तयाब थी ओनली अलोंग द कोस्ट, साहल पर। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, और मछलियाँ और झींगे पकड़े जाने के बाद फ़ौरन जो है वो खाए जा सकते थे। रिगार्डलेस ऑफ, इसके कतई नज़र, व्हेन पीपल लिव टुडे, आज लोग कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, वो ताज़ा फल, मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जो है वो ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियां जो है वो हासिल कर सकते हैं बाय द क्विक फ्रीज मेथड। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास फ्रीज़र है, तो वो फ्रीज़र एक क्विक फ्रीज मेथड के ज़रिए अपनी जो है वो वेजिटेबल्स को, फ्रूट को जो है वो फ्रीज़ करके जो है उनको पूरा साल जो है वो खा सकते हैं। और ये किसकी बिना पर है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी कि ये सारा कुछ किसकी बिना पर, इट इज़ बेस्ड on science. एंड पीपल फूड्स है मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, आज है वो जदीद इस्तेमाल से या मेथड से, तरीके से चीज़ों ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर्स ऑफ पॉइजनिंग फ्राम कैन फूड। चुनाव, दर्जाबंदी और अमल पजीरी के जदीद तरीक़ों ने डिब्बों को उनको एक खुराक के अंदर बंद करने, डिहाइड्रेशन और रिमूवल ऑफ वाटर या फ्राम सच फूड लाइक एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। उन तमाम चीज़ों के सबब पानी का अखराज जो है वो किसके ज़रिए, खुराक को महफूज करने का एक अमली तरीका जो है उसने जो है वो साबित किया है, या एक अमली तरीका जो है वो साबित हुआ है। Only eating habits are not the only thing, सिर्फ इन आर लाइव्स चेंज बाय यूज़ ऑफ साइंस के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ खाने पीने की ही आदत जो है वो तब्दील नहीं होती, बिकॉज वी हैव यूज्ड टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस एंड मटीरियल्स इन आर सराउंडिंग, क्योंकि हमने सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के अवामल और अशिया के बारे में फर्दर उन पे मज़ीद जानने, उन पे काबू पाने के तरीके जो हैं उनके बारे में साइंस को इस्तेमाल किया है। एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, हमने अपने मकानात तमीर करने और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और नकल हमल के तरीक़ों को एंड कम्युनिकेशन, अमदोरफ्त एंड ट्रांसपोर्टेशन और नकल हमल के तरीक़ों को, एंड इवन द वे वी स्पेंड आर लेयर टाइम, और हत्ता कि लेयर टाइम फ्री टाइम स्पेयर फ़ारग वक़्त गुजारने के लिए भी अंदाज को भी बेहतर बनाने के काबिल हो गए हैं। आगे हमारे पास है बेटर फूड बाय बेटर एटीट्यूड, अपने रवैये को कैसे तब्दील किया, और ये भी सारा कुछ किसकी बिना पर है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस। यानी कि बेहतर रवैये क्या है, बाय एन एटीट्यूड, अपने बेहतर रवैये से मुराद वी मीन मतलब है मतलब क्या है, वी फील टूवर्ड सम आइडिया, कि हमारे जहन में कुछ ख्याल और कुछ इवेंट, ऐसे वाक़यात जो हमारे एक एटीट्यूड, हमारे एक अंदाज़ फ़िक्र है जिसके बारे में हमें जो है वो हम बेहतर जो है उसके बारे में जो है वो सोच सकते हैं।
इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक शख्स यकीन करता है दैट wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, अगर एक शख्स यकीन रखता है, मेरे बेटे चार्म क्या है, तावीज़, कि वो अगर एक शख्स इस चीज़ पे यकीन रखता है कि अगर जो है कोई वो तावीज़ वगैरह पहन ले, यानी कि अपने गले में डाल ले, तो वो एक बुरी आफत से जो है वो बच जाएगा। ये कब की बात है? बिफोर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ही विल नेवर वियर द चार्म, वो तवीज़ नहीं पहनेगा एंड वील फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट। समझ आ रही है कि यानी कि साइंस से पहले ही, बिफोर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, अगर कोई एक शख्स जो है कोई चार्म, कोई तावीज़, कोई ऐसी चीज़ पहन लेता था जिससे वो ये फील करता था, अपने आप को कंफर्टेबल फील करता था कि अगर ये वो पहनेगा तो उसको कोई बैड लक या कोई ऐसी जो है वो ट्रबल जो है वो नहीं आएगी। अगर वो इसको नहीं पहनेगा तो वो अपने आप को क्या फील करेगा? अनकम्फर्टेबल, यानी कि वो ये फील करेगा कि मैं ये नहीं पहनूंगा तो ऐसा ना हो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी या कोई आफत जो है वो आ जाएगी। समझ आ गई मेरे बेटे? लेकिन बट साइंस हैड शेड ऑफ ऑल द इविल्स, लेकिन साइंस ने इन तमाम बुराइयों को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। फीलिंग्स, एहसासात विच इन्वॉल्व फियर, जिसमें खौफ शामिल हो, सच एज दोज आर कॉल्ड सुपरस्टिशन, जिसके अंदर फियर्स क्या है, जिनके अंदर क्या शामिल हो? खौफ शामिल हो, और वो क्या हैं? सुपर तोहमत, यानी कि इवल स्पिरिट, यानी कि हमारी सुपरस्टिशंस क्या होती हैं कि जिन हम जो उन चीज़ों पर जिन पे हम यकीन ही नहीं करते, पुरानी जो तुम्हारे रवायात हैं, जैसे मैंने आपको अभी बात बताई है कि सपोज़ करें कि अगर हम कोई चीज़, जैसे मैंने बताया कि अगर एक शख्स जो है वो तावीज़ पहन लेता है तो उस वक्त तक वो पहने रहेगा और वो यही फील करेगा कि अब उसे कोई डिफ़िकल्टी या उस पर कोई आफत नहीं आएगी। यानी कि अपने पुराने आइडियाज़ जो हैं या ओल्ड आपके जो है वो थॉट्स जो हैं उन्हीं पर यकीन करना। Such as are called superstitious people believe in sign of good or bad luck पे यकीन करना, and their lives are greatly influenced by such things, और उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी अलामतों से ही मुतासर होती हैं। अब इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है? Superstitious beliefs, how can superstitious beliefs being overcome, कैसे जो है उन पे काबू पाया जा रहा है या काबू पाया जा सकता है? Superstitious beliefs are being overcome. Superstitious, how can being overcome by using the scientific method, किसके ज़रिए? साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए उन पे जो है वो काबू पाया जा सकता है। By using the scientific method of demonstrate that there is no sound base, उनके पीछे कोई साउंड बेसिस नहीं है, कोई ठोस बुनियाद नहीं है। Few people today believe that disease are caused by evil spirits, आज बहुत लोग इसमें यकीन रखते हैं कि बीमारियाँ जो हैं वो evil spirit, बदरूहों की वजह से होती हैं। थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड फार्चून टेलिंग, उसमें कुछ इल्मी नजूम और किस्मत का हाल बताने वाले आर स्टिल प्रैक्टिस, इस बात पे भी अमल पैरा होते हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर नहीं करता जितना कि कभी करते थे। It has been learned, मालूम हो चुका है that there is always a good natural reason for everything, कि हर चीज़ that happens to people, कि लोगों के साथ पेश आने वाले हर वाक़े के हमेशा कोई ना कोई मुनासिब फितरी वजह होती है। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक, अब ज़्यादा लोग जो हैं उन पर यकीन खौफ ज़्यादा नहीं होते। किस चीज़ से? ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर 30। मेरे बेटे समझ आ गई है कि हाउ कैन सुपरस्टिशियस बिलीव्स बीइंग ओवरकम, कि उन पे कहा या उन पे कैसे काबू पाया जा रहा है। द सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, किसके ज़रिए? साइंसी तरीक़ा के ज़रिए उन पे जो है वो काबू पाया जा रहा है। अब कुछ लोग जो थे वो चूँकि वो यही मैंने आपको पहले बताया कि वो यही कहते थे कि जब इंसान के अंदर कोई खौफ आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्टी या ट्रबल हो, तो वो यही कहेंगे कोई मुसीबत आने वाली है। तो ये साइंस ने इन तमाम तोहमात को, सुपरस्टिशियस आइडियाज़ को, उन पे जो है वो उन पे काबू पा ली है। अब वो कहता है कि ये सारा जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स आर बी कम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब लोग जो है वो कहते थे कि कोई मुश्किल है, तो कोई मुसीबत आ रही है, कोई ट्रबल है या डिफ़िकल्टी है, तो वो की वजह ईवल स्पिरिट्स, बदरूहों की वजह से। तो लेकिन अब साइंस ने जो है इन तमाम चीज़ों को, साइंस हैज शेड ऑफ ऑल द ईवल, लोग जो है वो ब्लैक कैट्स,
ब्रोकन मिरर नंबर 13 से खौफजदा होता था, लेकिन साइंस ने इनको जो है वो लोग जो है वो अब बहुत कम खौफजदा है इन चीज़ों पे, ब्लैक कैट्स पे, नंबर 13 पे, ब्रोकन मिरर, इन चीज़ों पे अब लोग जो है द पीपल आर लेस फियरफुल, लोग जो है वो कम खौफजदा हैं। पीछे हमने पढ़ा था वी आर लेस फियरफुल एंड मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग दैन आर एंसिस्टर्स, कि हमें अपने आबाओ अजदाद की निस्बत जो है वो बहुत कम खौफजदा जो है और जो है वो तनकीदी हैं। तो मेरे बेटे अब हमारे इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहे हैं और साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं, और ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो एंड है। तो आप मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, हमारी ये मेन पॉइंट्स जो हैं हमने इनको डिस्कस कर लिए। अब जो है वो हम इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ज़रा निकालिए शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटे, हमने ट्रांसलेशन को पढ़ा है, थारली उसको डिस्कस किया है ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। अब जो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, साइंसी असूलों ने हमारी बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी जंग में कैसे मदद की है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड अस इन आवर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, साइंटिफिक मेथड ने हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियों में मदद की है। एंड किस में, साइंस हैज़, कि किस चीज़ में, साइंस है, द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन फाइंडिंग आउट द काजेज़, इफ़ेक्टिव रेमेडी एंड वैक्सीनेशन, यानी कि मौसर इलाज और वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा मदद की है। इट हैज़ provided us with better sanitary conditions, balanced food and better attitude to make us healthy, कि उसने हमें सेहतमंद रखने के लिए बेहतर सफाई के हालात, बैलेंस्ड फूड, मुतवाज़न खुराक एंड बेटर एटीट्यूड टू मेक अस हेल्दी, और बेहतर रवैये जो है वो फराहम किए हैं। मेरे बेटे, हाउ साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन फाइंडिंग आउट काजेज़, इफ़ेक्टिव रेमेडी एंड वैक्सीनेशन के ज़रिए हमारी जो है वो मदद की है। और साइंस ने हमें जो है बैलेंस्ड फूड है, मुतवाज़न खुराक है, एंड और हमें किस चीज़ क्या प्रोवाइड की है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस टू मेक अस हेल्दी, और हमें जो है वो सेहतमंद बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों की जो है वो बेहतर। नंबर 1 देखिएगा, इफ़ेक्टिव रेमेडी, मौसर इलाज के लिए क्या है, उसने फाइंड आउट इफेक्टिव रेमेडी और वैक्सीनेशन जो है उसकी जो है वो साइंस ने जो है वो उसको जो है वो दरियाफ्त की है। सेकेंडली हमें जो है वो सैनिटरी बेटर कंडीशन प्रोवाइड की हैं, और हमें बैलेंस्ड फूड जो है वो, और टू मेक अस बेटर एटीट्यूड, और बेहतर रवैये जो है वो फराहम किए हैं। क्लियर हो गया मेरे बेटे। अब जरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे, आज से की बेहतर सफाई के जो सैनिटरी कंडीशंस जो अवेलेबल हैं, एंड कंपेयर दैम विद देवर लाइक 100 ईयर्स अगो, और 100 साल पहले जो है उनकी 100 साल पहले जो है उनके हालात का मुआजना करें। हमने इसको डिस्कस भी किया था, ट्रांसलेशन में पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आज जो है आज साइंस में, आज के दौर में हमारी गलियाँ जो है वो पुख्ता हैं, आबे निकासी का निज़ाम जो है वो बेहतर है, ड्रिंक पानी जो है, पीने का पानी जो है वो खालस है। अगर हम 100 साल पहले जाएं तो हमारी जो तंग गलियाँ क्या थी, वो तंग थी, अनपेव्ड थी, और आबे निकासी का निज़ाम जो था वो नाकिस था, और पीने का पानी जो था वो क्या था, आलूदा था। मेरे बेटे समझ आ गई है कि अगर 100 साल पहले आज जो है वो हम कंपेयर करें तो हमारी गलियाँ जो हैं टुडे आर सिटीज़, आज हमारी गलियाँ जो है वो क्या हैं, आर पेव्ड, वेल ड्रेन्ड जो है वो, और पुख्ता हैं, एंड क्लीन रेगुलरली, और पीने का पानी जो है वो साफ़ है। अगर 100 साल पहले हम देखेंगे तो हमारी जो गलियाँ जो थी वो क्या थी, नैरो थी, आब निकासी का निज़ाम जो है वो अनसैनिटरी कंडीशन जो थी वो अनपेव्ड थी, और पीने का पानी जो था वो क्या था, आलूदा था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। What are the sanitary conditions like in our village today and how would you improve them? हमारे देहातों के सेहत सफाई के सुथराई के मौजूदा हालात क्या है और उन्हें हम कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं। In our villages, streets are narrow, tang and unpaved and poorly drained. Outdoor वहाँ क्या था, आउटडोर टॉयलेट्स जो थे वो कॉमन हैं। दीज पुअर सैनिटरी इसमें दीज पुअर सैनिटरी कंडीशंस कैन बी इम्प्रूव्ड,
उनको बेहतर किया जा सकता है किसके ज़रिए? बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। द सैनिटेशन डिपार्टमेंट शुड बी सेटअप फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए सफाई सुथराई का महकमा जो है वो कायम होना चाहिए। समझ आ गई है कि हमारी जो है वो आज जो है वो गांव कंडीशंस क्या हैं कि स्ट्रीट जो है वो नैरो हैं, अनपेव्ड जो है वो अनसर्टी कंडीशंस हैं, लेकिन हम इस पे जो है इनको बेहतर किया जा सकता है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। द सैनिटेशन डिपार्टमेंट शुड बी सेटअप फॉर दिस शुड बी सेटअप फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए सफाई का एक महकमा जो है वो कायम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी खुराक को कैसे प्रोड्यूस करने में और उन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हमारी मदद की है। किसमें? इट हैज़ प्रोवाइडेड अस, हमें क्या मुहैया की है? एग्रीकल्चरल टूल्स, ज़राई औजार मुहैया किए हैं, बेटर सीड बेहतर बीज एंड पेस्टिसाइड्स मुहैया किए हैं। इट हैज़ आल्सो हेल्प्ड अस टू इन, और हमारी मदद की है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने में, बाय द क्विक फ्री मेथड एंड डिहाइड्रेशन, पानी के अखराज के ज़रिए और खुराक को फ्रीज़ करने में हमारी बहुत ज़्यादा, उनको महफूज बनाने में हमारी मदद की है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने पहले भी डिस्कस की है। वट वर आर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ, कि हमारे आबा व अजदाद किससे खौफजदा थे? आर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स, सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स लाइक इवल स्पिरिट्स, बदरूहों से। दे बिलीव्ड इन, वो यकीन रखते थे, सुपरस्टिशियस थिंग्स लाइक इवल स्पिरिट्स, ब्रोकन मिरर, नंबर 13, इन तमाम चीज़, ब्लैक कैट्स, इनसे वो इन पे यकीन रखते थे। बट वी आर, मैंने आपको पहले भी बताया, बट वी आर लेस फियरफुल एंड मोर क्रिटिकल, ज़्यादा तनकीदी हैं इन आर थिंकिंग, अपनी सोच में, दैन आर एंसेस्टर्स, अपने आबा व अजदाद की नस्ल। समझ आ गई मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द सुपरस्टिशियस बिलीव्स बीइंग ओवरकम, के सुपरस्टिशियस पे कैसे जो है उन पे काबू पाया जा रहा है? द सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड इस्तेमाल करके? साइंटिफिक मेथड। बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ये साबित किया गया है, दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि उनके पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं है। द न्यू डिस्कवरीज हेल्प पीपल, नई दरियाफ्तों ने लोगों की मदद की है। किस में? टू डिवेलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेड, लोगों को रोशन ख्याली के रवैये को परवान चढ़ाने में उनकी मदद की है। नाउ दे आर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, अब वो नई सच्चाइयाँ तलाश करने के लिए एग्री हैं, रजामंद हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 7 को भी डिस्कस किया है कि क्या था, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, यानी कि इन पास्ट एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा किया इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन। दे बिलीव्ड इन इन्फ्लुएंस स्टार्स, वो सितारों पर यकीन रखते थे, ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसान जिंदगियों पर सितारों पर यकीन रखते, उनके असर पर यकीन रखते थे। दे अरेंज देयर मैरिजेज, फंक्शंस एंड मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशियस लाइक स्टिल इन आर कंट्री, आप अब भी हमारे मुल्क में अभी तक जो है कुछ जो है वो चंद तोहमात जो है वो उनको बयान करें। इन आर कंट्री सेवरल पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशियस लाइक ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13 पे यकीन रखते थे सर्टेन बैड डेट्स एंड दे वियर चार्म, जो मैंने आपको पहले बात बताई, ये नहीं कि अगर वो कोई तावीज़ पहनते थे टू अवॉइड किससे, कोई बैड लक से बचने के लिए। दीज सुपरस्टिशियस कॉज दैम इनसिक्योरिटी एंड अनईजीनेस, ये तोहमात जो थे उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेसकूनी जो थी उनका वो शिकार कर दी, यानी कि उससे वो उनकी इनसिक्योरिटी, अदमी सकूनी और बेचैनी का बायस बनते थे। तो मेरे बेटे इसमें हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ जाता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस मी, तो हमने साइंटिफिक कंडीशंस को डिस्कस किया और साथ हमने कि हाउ साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि 100 साल पहले जो है वो साइंटिफिक कंडीशंस की क्या थी और आज कंपेयर करें
उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ है साइंटिफिक मेथड जो है वो कैसे आज जो है वो हमारी गलियों की क्या कंडीशन है और हम इसको कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया हाउ है द साइंटिफिक मेथड, हाउ प्रोडक्शन, हाउ है साइंटिफिक मेथड, कैसे हाउ साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि साइंस ने हमें कैसे जो है हमारी खुराक को प्रिजर्व करने में और प्रोड्यूस करने में कैसे जो हमारी मदद की है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है हाउ साइंस है हाउ कैन या सुपरस्टिशियस हाउ सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम, कैसे जो है सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो हैं उन पे काबू पाया जा सकता है। हमने ये डिस्कस भी किया है कि आज के दौर में जो है वो जो एस्ट्रोलॉजी जो हैं या आम जो है वो उस वक्त क्या लोग जो है वो उन पे यकीन क्यों करते थे, उनकी एग्जांपल्स दें। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लोग जो थे वो अपनी इनसिक्योरिटी और अनईजीनेस का क्या सबब थे, कि अगर वो कोई चाम वगैरह पहन लेते थे, कोई तावीज़ पहन लेते थे, तो वो उतारने पर अपने आप को क्या समझते, इनसिक्योरिटी एंड अनईजी जो है वो फील करते थे। मेरे बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें। क्लियर मेरे बेटे? ओके, अल्लाह हाफिज़।